हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस न्यू साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है दीपावली का त्यौहार कि यह वास्तव में कब पहली बार किसने और क्यों मनाया था। हमारे बीच में यही सवाल है कि यह त्यौहार पहली बार किसने मनाया था और कब मनाया था और इसको मनाने का कारण क्या था। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हर त्यौहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है या कोई ना कोई घटना होती है या कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इस दीपावली को मनाने के पीछे एक्चुअल में कहानी क्या है? अगर आप जानना चाहते रहें तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। यह त्यौहार कार्तिक की पहली अमावस्या का दिन जब सूर्य तुला राशि में जाता है तब यह त्यौहार मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे कई कहानियाँ हैं, लेकिन हमको एक्चुअल में जानना है कि सही कहानी कौन सी है। इसकी खोज करनी है कि यह वास्तव में कब पहली बार किसने और क्यों मनाया था। हमारे बीच में यही सवाल है कि यह त्यौहार पहली बार किसने मनाया था और कब मनाया था और इसको मनाने का कारण क्या था। तो बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक पूरा देखिए। आज होगा सच और झूठ का पर्दाफाश। तो दीपावली को एक काल्पनिक कथा कहानी राम से जोड़ते हैं, जो कि जब राम रावण का वध करने के बाद 14 वर्ष वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस आए तब लोगों ने इनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। बचपन में यही सुनाया गया था कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास से और इस दिन आए थे, तो लोगों ने उनके आगमन की खुशी में घी के दीपक जलाए और उनका स्वागत किया। तो जानते हैं इस कहानी में कितनी सच्चाई है। ऐसा इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इस कहानी की फैक्ट चेकिंग और तर्क द्वारा चेकिंग करेंगे हम लोग। दोस्तों, कुछ इतिहासकार लोग हैं, उनका क्या कहना है इस कहानी को लेकर। एक नज़र उनके कहने पर भी डालेंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है। बने रहें आप वीडियो में, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, पूरा वॉच करें, जब भी समझ में आएगा। दोस्तों, लोगों का मानना है कि ये दीपावली को मनाने का कारण है राम कथा, रामायण से लिया गया है या राम कथा के ऊपर है। दीपावली को एक काल्पनिक कथा कहानी राम से जोड़ते हैं, जो कि राम रावण का वध करने के बाद 14 वर्ष वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस आए तब लोगों ने इनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। ऐसा हम लोगों ने बचपन में सुना है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में कितनी सच्चाई है। और अगर यहाँ से वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सच्चाई क्या है। तो मैं कुछ ऐसी तार्किक और बातें आपके बीच में रखने की कोशिश करूँगा और रखूँगा कि जो विद्वान लोग हैं उन्होंने अपनी किताबों में, बुकों में क्या लिखा है। काल्पनिक महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 130 में राम के स्वागत का वर्णन है। इसमें कहीं भी दीपक का वर्णन नहीं आया है या उल्लेख नहीं है। जो रामायण है वाल्मीकि रामायण, उसमें कहीं भी दीपक का वर्णन नहीं आया है। 130 नंबर सर्ग में, युद्ध कांड के सर्ग 130 नंबर में राम जब रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आते हैं तो उसका वर्णन दिया गया है। तो इसमें कहीं भी दीपक का वर्णन नहीं आता है, उल्लेख नहीं आता है। और दोस्तों, बात यह है कि राम दिन के समय में अयोध्या में लौट कर आए थे। यह कहानी अपने आप में ही गलत साबित हो जाती है कि दिन के समय कोई क्यों दीपक जलाएगा और रात के समय में कोई आयोजन या दीप जलाने का भी उल्लेख नहीं है इसमें। तो ये कहानी अपने आप में थोड़ा सा गलत लगती है। और इस कहानी के पीछे कुछ लोगों ने लिखा है। आप लोगों के दिमाग को उस ओर लेके जा रहा हूँ कि 400-500 साल पहले पंचांग सिस्टम आया था, जिससे काल गणना होती है। जो पंचांग सिस्टम होता है उसमें काल गणना की जाती है। कुछ कहानियों को दी जाती है काल गणना। कुछ लोगों ने इन कहानियों को काल गणना देने की भी कोशिश की है, लेकिन इस पंचांग के हिसाब से भी देखा जाए तो यह कहानी बिल्कुल गलत साबित होती है। जैसे हिंदी कैलेंडर अक्टूबर-नवंबर में कार्तिक का महीना आता है। जो अपना हिंदी कैलेंडर होता है उसमें कार्तिक का महीना अक्टूबर-नवंबर के टाइम पर ही आता है। कार्तिक के महीने में ही दीपावली मनाई जाती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण और अग्निवेश रामायण और पद्म पुराण के पातालखंड इनमें दिया गया है। और पंडित हरिमंगल मिश्रा एमए ने तो अपनी कृति प्राचीन भारत के परिशिष्ट में रावण का वध की तिथि को
कृष्ण चतुर्दशी अर्थात अप्रैल और मई के महीने में निश्चित किया है। जो मई का महीना आता है उसमें रावण के वध को लेकर के और उन्होंने कहा है। और एक और पंडित जी हुए पंडित महादेव प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक भक्ति विलास लिखी है, जिसमें रावण का वध की तिथि फागुन खुदी एकादशी का दिन गुरुवार यानी कि मार्च महीने में ही निश्चित की है। जो पंडित हैं महादेव प्रसाद त्रिपाठी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है भक्ति विलास। उसमें रावण की वधि, जो रावण का वध होता है उसकी तिथि फागुन खुदी एकादशी के दिन तय की है, लिखी है। और जो फागुन का महीना आता है वो मार्च अप्रैल के महीने में ही आता है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम का सिस्टम गलत सा लगता है। इसी तरह हरिशंकर दीक्षित जी ने त्योहार पद्धति नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें भी वाल्मीकि रामायण में चैत्र कृष्ण अमावस्या को रावण का वध हुआ था, ऐसा लिखा गया है। दोस्तों, चैत्र का महीना मार्च और अप्रैल के में ही आता है, लेकिन दीपावली अक्टूबर नवंबर में मनाते हैं। यह कहानी तो दीपावली से बिल्कुल मैच नहीं खाती। तो असली कहानी क्या है, जानते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है और इसकी एक्चुअल में सच्चाई क्या है। दोस्तों, यह कहानी राम कथा से बिल्कुल मैच नहीं होती। तो एक्चुअल में इस त्यौहार को मनाने की कहानी क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जहाँ तक देखा है, इस त्यौहार को मनाने की प्रक्रिया बुद्धिज्म से स्टार्ट हुई है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि ये बुद्धिज्म से कैसे स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है और इसके बारे में अल-बरूनी का क्या कहना है। जो विदेशी हमारे देश में आया, अल-बरूनी का भारत, उस किताब में क्या लिखा है, उसने क्या बताया इस त्यौहार को लेकर के। और दोस्तों, यह सम्राट अशोक से ये कहानी कैसे मैच होती है, भगवान बुद्ध के समय में इस कहानी को किस तरह से रखा गया है, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों के मन में जो सवाल खड़े हुए हैं उनका समाधान हो सके। जल्द ही हम लौटें अगली वीडियो में। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, गॉड ब्लेस यू।